हेलो एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10 से इंग्लिश रीडर से पहला चैप्टर जनवरी नाइट, जिसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद वाज प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड डैश, यानी प्रेमचंद जो है ना वो प्रोलिफिक राइटर थे दो भाषाओं के। तो एक भाषा तो हिंदी थी और दूसरी भाषा कौन थी? तो दूसरी भाषा थी आपको उर्दू। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जनवरी नाइट। तो जनवरी नाइट में मुख्य पात्र के रूप में कौन कौन थे? तो देखिए मेन कैरेक्टर के रूप में तीन थे। एक था हल्कू और एक था मुन्नी और एक था जबरा, जो कि उनका पेट था। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको मेन कैरेक्टर में सी हो जाएगा, यानी हल्कू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है हल्कू वाज अ डैश फार्मर। तो हल्कू एक टेनेंट फार्मर था, यानी बटोईदार था, ठीक ना। बटोई लेकर वो खेतों को जोतता था, तो जिसको हम टेनेंट कहते हैं, ठीक ना। किराए के खेतों पे वो किसानी करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, टेनेंट फार्मर था, ठीक ना। अगर आगे बढ़ेंगे। मुन्नी वाज हल्कूज। मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी वो हल्कू की पत्नी थी, वाइफ थी। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है जबरा वाज हल्कूज पेट, यानी जबरा जो था हल्कू का पालतू जानवर था। और वो पालतू जानवर कौन था? कैट था कि हॉर्स था कि काऊ की डॉग? तो वो एक कुत्ता था, डॉग था। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मुन्नी वाज डैश व्हेन द लैंडलॉर्ड कैम टू कलेक्ट द रेंट। मुन्नी क्या कर रही थी जब लैंडलॉर्ड वो अपना रेंट, अपना सूद कलेक्ट करने आया था? तो वो उस समय क्या कर रही थी? तो वो उस समय अपने घरों में क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी, स्वीपिंग कर रही थी। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मुन्नी एडवाइस हल्कू टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द डैश सीजन वाज ओवर। मुन्नी ने क्या एडवाइस दिया था हल्कू को कि जब लैंडलॉर्ड को कह देने के लिए कि जब ये हार्वेस्टिंग का सीजन ओवर हो जाएगा, हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई हम लोग कर लेंगे, उसके बाद पे कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है हल्कू वाज अफेयर दैट लैंडलॉर्ड विल थ्रेटेन एंड डैश इफ ही डिड नॉट पे द रेंट। कहता है कि जो हल्कू यह बहुत ही भयभीत था कि यदि वो रेंट सही समय पे नहीं चुकाता है तो ये जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करेगा? थ्रेटेंड करेगा, भयभीत करेगा। और क्या करेगा? और उसका इंसल्ट करेगा, अपमानित उसको करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंसल्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुन्नी वेंट टू द नीस इन द डैश एंड टुक आउट द मनी टू गिव टू यू, ठीक ना। तो क्या कहता है कि जब मुन्नी कहाँ गई और वहाँ से पैसे लाकर हल्कू को दी थी? तो वो गई थी आपको नीस इन द वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 10 नंबर प्रश्न कहता है कि हल्कू रियलाइज दैट विदाउट अ डैश ही वुड नॉट बी एबल टू स्लीप इन द फील्ड एट नाइट। हल्कू के यह रियलाइज हो गया कि बिना कंबल के, ठीक ना, बिना कंबल के वह अपने खेतों में रात में सो पाने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैंकेट, सी, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि वाइल जंपिंग ओवर द फायर हल्कू डैश हिज लेग। जब वो आग पर कूद रहा था, छलांग लगा रहा था, तब उसके पैर में क्या हो गया? तो उसके पैर में सैंक्ड हो गया, यानी उसका पैर जो है ना थोड़ा सा सेका गया था, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 12 नंबर कि जबरा स्टार्टेड डैश व्हेन ही हियर द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स। यानी जब जबरा ने कुछ जानवरों के शोरगुल को सुना तो वो क्या करने लगा? तो वो भौंकने लगा, बार्किंग करने लगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, बार्किंग। अगला प्रश्न है 13 नंबर हल्कूज वाज डिस्ट्रॉय बाय द वाइल्ड एनिमल। यानी हल्कू के जो खेत थे उसको वाइल्ड मेल एनिमल द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हल्कूज क्रॉप, यानी क्रॉप मतलब होता है फसल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है
कि वेन जबरा बाग्ड हल्कू रियलाइज दैट वाइल्ड डैश हैड इंटर्ड हिज फील्ड, जब जबरा भौंक रहा था तो हल्कू को यह एहसास हो गया था कि उसको खेतों में एनिमल्स यानी जानवर घुस चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एनिमल्स। और वो कौन एनिमल थी, तो वो नीलगाय थी, ठीक ना। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हु हैज़ रिटेन जनवरी नाइट। तो जनवरी नाइट किसने लिखा है, तो ये जनवरी नाइट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, ठीक ना, और जिनके बचपन का नाम था धनपत राय। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद इज ओरिजिनली नोन एज। तो प्रेमचंद को धनपत राय के रूप में भी जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है गोदान हैज बीन रिटेन बाई। गोदान जो है ना वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रतिज्ञा एंड कर्म भूमि वेयर वेल नोन वर्क ऑफ, यानी प्रतिज्ञा और कर्म भूमि किसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो ये हैं आपको प्रेमचंद के। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मुंशी प्रेमचंद वाज बॉर्न इन। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में 1880 में। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुंशी प्रेमचंद वाज बॉर्न इन। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, 1880 में हुआ था वाराणसी में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मुंशी प्रेमचंद डाइड इन। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, तो मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु जो हुई थी वो आपको 1936 में, 1936 में करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। 1880 में जन्म होता है, 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, यानी जब कहानी समाप्त होता है तो उस समय हल्कू की स्थिति क्या थी, तो वो बहुत ही अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा था कि अब इस जाड़े की रात में हमें सोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके फसल जब बर्बाद हो गए हैं तो निगरानी किसकी करेगा, रखवाली किसकी करेगा, ठीक ना। तो क्या था, बहुत ही कंटेंटेड था। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर, हल्कू हियर्ड सम मंचिंग एंड क्रंचिंग साउंड कमिंग फ्रॉम, यानी हल्कू ने कुछ आवाज़ सुना मंचिंग और क्रंची की, कुतरने की और चबाने की। तो वो कहाँ से आ रही थी, तो वो उसके खेतों से आ रही थी, फील्ड से आ रही थी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब कि मुंशी प्रेमचंद का वो कौन सा काम था, वर्क था, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, और उसी के बाद से वो धनपत राय से प्रेमचंद हो गए थे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, सी, सोजे वतन। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, मुनि एडवाइस हल्कूज टू हायर हिमसेल्फ आउट एज अ, यानी मुनि ने हल्कू को एडवाइस दिया, सलाह दिया कि तुम एक हायर लेबरर की तरह काम करो, उससे कम से कम हमारा पेट भर जाएगा, हमको भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये हुआ जो भी 25 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।